दिल्ली से ये बड़ी खबर। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। इंडिया गेट के पास 328 दर्ज किया गया एक्यूआई लेवल। एम्स और सफदरगंज अस्पताल के पास 300 के करीब एक्यूआई। हरियाणा के भी कई शहरों में 300 के पार पहुंचा एक्यूआई। गुरुग्राम, मानेसर, चरखी दादरी में 320 के पार है एक्यूआई लेवल। लोगों को सांस लेने में हो रही भारी परेशानी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। इंडिया गेट के पास 328 दर्ज किया गया एक्यूआई लेवल। एम्स और सफदरगंज अस्पताल के पास 300 के करीब एक्यूआई। हरियाणा के भी कई शहरों में 300 के पार पहुंचा एक्यूआई। गुरुग्राम, मानेसर, चरखी दादरी में 320 के पार एक्यूआई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। हरियाणा के भी कई शहरों में 300 के पार पहुंचा एक्यूआई। लोगों को सांस लेने में हो रही भारी परेशानी। जानकारी देने के लिए दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए, दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। फिलहाल दिल्ली के तमाम इलाकों में कितना एक्यूआई और क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं बढ़ते पॉल्यूशन के चलते? बिल्कुल, देखिए साधना, औसतन अगर एक्यूआई की हम बात करते हैं तो कल 380 के करीब पूरी राजधानी दिल्ली में दर्ज किया गया था। वहीं करीब 38 में से 15 स्टेशन पर एक्यूआई 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। आज की भी हम बात करते तो इसी प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है। आसमान में पूरी तरीके से धुंध है। लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन हो रही है। रात को सोने जाते हैं तो खांसी का अनुभव होता है। लगातार जिस प्रकार से जो शुरुआत अक्टूबर में यानी दीपावली से पहले ही जिसकी शुरुआत हुई थी, वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी बहुत ही खराब श्रेणी में इस 880 एक्यूआई को माना जाता है। और राजधानी दिल्ली के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर जो श्रेणी है वो उससे भी ज्यादा गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जाता है, क्योंकि वो 400 से भी पार हो चुका है। वही इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक कदम उठाया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। यानी सरकार ने सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में केवल 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का आदेश दिया है। बिगड़ते एक्यूआई की वजह से शहर में जिस प्रकार से जो ग्राफिया तो लागू किया ही गया था, इसके साथ साथ आदेश पर पर्यावरण विभाग ने भी जो एनवायरमेंट एक्ट 1986 की धारा 5 के तहत जारी किया है। सरकारी दफ्तरों में सचिव और विभागाध्यक्ष रोज ऑफिस आएंगे, लेकिन बाकी स्टाफ का आधा ही हिस्सा ऑफिस में मौजूद रहेगा। प्राइवेट ऑफिसों को भी सलाह दी गई है कि वे कर्मचारियों के आने जाने का समय अलग रखें, वर्क फ्रॉम होम को ठीक से लागू करें। इसका मुख्य कारण ये हो जाता है कि अगर 50% लोग नहीं आएंगे अपने कार्यालय तो कहीं न कहीं जो गाड़ियों से जो लोग ट्रैवल करते हैं, दोपहिए से ट्रैवल करते हैं, उन्हें परेशानी भी नहीं होगी। और साथ में जितना कम पेट्रोल डीजल फूकेगा उतना ज्यादा एक्यूआई में सुधार दर्ज किया जाएगा। इसी वजह से ये कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। राजीव सुल्तानिया भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। राजीव, देखिए, पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, पॉल्यूशन का कहर लगातार जारी है। इस बीच लोगों द्वारा क्या कुछ सावधानियां जो है वो बरती जा रही हैं? आज का एक्यूआई कितना बना हुआ है कनीना का? साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का एक्यूआई का स्तर जो है वो महेंद्रगढ़ जिले का 170 के आसपास है, जो पिछले दिनों 200 को भी पार कर गया था। लेकिन उससे की पहले की हम बात करें तो एक्यूआई का स्तर महेंद्रगढ़ जिले में 400 के आसपास पहुंच गया था। वही प्रशासन के द्वारा लगातार जो है वो एडवाइजरी जारी की जा रही है। नगर पालिका क्षेत्र में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो दुकानदार सुबह झाड़ू निकालकर कूड़े के ढेरों में आग लगाते थे, उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। विभाग के द्वारा उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है, क्योंकि एक्यूआई का स्तर लगातार बढ़ने की वजह से जो लोग सुबह सैर के लिए जाते थे तो उनको सांस की बड़ी ही समस्या हो रही थी। वही अस्पतालों में भी मरीजों की जो संख्या थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी।
सामान्यतः जो कनीना अस्पताल की ओपीडी है उसमें 300 से 400 की ओपीडी रहती है, लेकिन हमने पिछले दिनों देखा कि यही ओपीडी 600 से 700 के आसपास पहुंच गई थी और डॉक्टर्स के द्वारा यही कहना था कि इसमें ज्यादा जो मरीज आ रहे हैं या तो आंखों की जलन के मरीज आ रहे हैं या फिर सांस की समस्याओं से संबंधित बीमारियों के मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो मौसम था उसकी वजह से ही जो बीमारी थी वो बढ़ती जा रही थी और एक्वाई का जो स्तर था वो बढ़ने से लोगों को काफी परेशानी आ रही थी, क्योंकि पोल्यूशन का स्तर जो हवा में है वो बढ़ने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल भी जो एक्वाई का स्तर है वो 170 के आसपास है, लेकिन आज भी हम कहें तो ये भी खराब श्रेणी में ही आता है, क्योंकि एक्वाई का स्तर 0 से 50 तक होता है तो उसमें संतुलित हवा होती है और 50 से 100 तक होता है तो वो ठीक माना जाता है। लेकिन उससे ऊपर जैसे ही एक्वाई का स्तर बढ़ता है वो कुछ थोड़ी हल्की बीमारी के मरीजों के लिए भी सांस लेने में काफी परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल हम बात करें तो ये जो एक्वाई का स्तर है ये दिन के समय में बढ़ जाता है। सुबह के जो समय है इस समय कुछ जो है पोल्यूशन है वो कम रहता है, लेकिन फिलहाल जैसे जैसे धूप निकलती है या शाम तक है ये बढ़ता चला जाता है। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, देखिए क्योंकि स्तर तो बढ़ता हुआ नजर आ ही रहा है और यही वजह है कि लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां भी हो रही हैं। बढ़ती परेशानियों के बीच लोगों का जागरूक होना भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रशासन द्वारा क्या कुछ फिलहाल इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग जागरूक हो सकें? जी साधना जी, मैं आपको बताना हूँ प्रशासन के द्वारा अवेयरनेस कैंप जो है वो लगातार चलाए जा रहे हैं। वही हरियाणा न्यूज भी यही मुहिम चला रही है, क्योंकि लोग जो है जब तक अवेयर नहीं होंगे तब तक हम पोल्यूशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि दुकानदारों के द्वारा भी जो कूड़े के ढेरों में आग लगाई जाती थी वो भी एक प्रमुख कारण था जिससे कि हवा का स्तर था वो काफी खराब हो जाता। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा उन पर कंट्रोल किया गया है, उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है और लोगों को समझाया भी गया है। वही महेंद्रगढ़ जिले में माइनिंग जोन है, माइनिंग जोन को भी प्रशासन ने पीछे हमने देखा था कि ग्रेप 1 लागू हुआ, फिर ग्रेप 2 भी लागू हुआ और ग्रेप 3 भी यहाँ पर लागू गया था। उस समय माइनिंग जोन था उसको बंद कर दिया गया था। वही प्रशासन के द्वारा जहां पर निर्माण सामग्री है वहां पर भी पानी छिड़काव के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो धूल उड़ती है उससे भी कहीं न कहीं हवा का स्तर है वो खराब होता है। तो ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है और उससे काफी हद तक महेंद्रगढ़ जिले में हम बात करें तो जो पोल्यूशन का स्तर है वो काफी नीचे आया है, क्योंकि यही पोल्यूशन का स्तर जो था शुरू के दिनों में हमने देखा आज से 1 सप्ताह के आसपास पहले जो था वो 300 से 400 के बीच में यहाँ का एक्वाई का स्तर पहुंच गया है। लेकिन प्रशासन की अवेयरनेस की वजह से और लोगों की जागरूकता की वजह से जो एक्वाई का स्तर है वो काफी नीचे आया है, क्योंकि यही एक्वाई का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और हवा इतनी गंभीर श्रेणी में पहुंच गई थी क्योंकि जो लोग सुबह सैर के लिए जाते थे तो उन्होंने सैर करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि सुबह जैसे ही लोग सैर पर जाते थे तो उनका दम घुटने लगता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो पोल्यूशन का स्तर था वो उनके शरीर पर काफी दुष्प्रभाव डाल रहा था। तो ऐसे में लोग जो थे वो मास्क का प्रयोग कर रहे थे, वही बाइक पर सफर करते थे तो आंखों पर चश्मे लगाते थे। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो काफी अवेयर हुए हैं, उसकी वजह से हम मान रहे हैं कि महेंद्रगढ़ जिले में एक्वाई का स्तर नीचे आने में काफी लोगों का सहयोग रहा है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए स्तर तो लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि जो मुख्य कारण है वो फिलहाल क्या माना जा रहा है। हालांकि पराली जलाने के जो मामले हैं वो कई दफा सामने आए हैं, हर साल सामने आते हैं, लेकिन इस साल क्या कुछ कमी देखी जा रही है पराली जलाने की? क्योंकि एक मुख्य कारण पराली जलाना भी माना जा रहा है बढ़ते पॉल्यूशन का। साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा किसान जो होते हैं इस समय धान का कार्य चल रहा होता है और धान का जो अवशेष बचता है तो उसमें किसानों के द्वारा आग लगा दी जाती है और उसका जो धुआं होता है वो कहीं न कहीं हवा को खराब करता है और उसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी होती है। तो ऐसे में एक्वाई का जो स्तर बढ़ता है उसमें यही भी मानना है कि ये जो फसल होती है और उसके अवशेष जलाने से भी यहाँ पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता है। लेकिन पिछले दिनों त्योहारी सीजन था, त्योहारी सीजन में ऐसा भी
हो जाता है, क्योंकि मिठाइयां बनती हैं तो ऐसे में भट्टियां जो है वो भी ज्यादा चलती है। वही त्योहार के मौसम के ऊपर लोगों का आवागमन जो है वो भी बढ़ जाता है, उससे भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाता है। तो एक कारण हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई कारण होते हैं, उनकी वजह से ही थोड़ा थोड़ा बढ़ने की वजह से ही प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। उसमें किसानों का भी जो रोल होता है पदाड़ी जलाने का, उससे भी काफी जो एयर क्वालिटी है वो खराब होती है। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा किसानों के ऊपर नजर रखी जा रही है, टीम भी बनाई गई है कि जो किसान जो फसल के अवशेष जलाता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। और हरियाणा सरकार ने ये मुहिम भी चला रखी है कि जो किसान अपने फसल का अवशेष नहीं जलाता है तो उनको सरकार के द्वारा अनुदान भी 2000 रुपए दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार जो है वो लगातार प्रयास करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब भी जो पोल्यूशन का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो फेफड़ों के मरीज हो चाहे वो आंखों के मरीज हो, क्योंकि दोनों पे ही इफेक्ट जो है वो पोल्यूशन का सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इस बीच अब सरकार ने जो सख्ती है वो भी बढ़ा दी है।